राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। भाइयों, आज थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना चाहता हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ हंसी मजाक, हंसी ठट्ठा करना चाहता हूँ, क्योंकि पीछे से कई वीडियो जो मैं बना रहा हूँ तो मैंने आपको इतिहास भी काफी बता दिया, जाटों की जनसंख्या भी बता दी, गोत्र भी बता दिए, भारत के तकरीबन हर राज्य के और पाकिस्तान तक के भी। तो आज ये तो सब चलता ही रहेगा, आने वाले वीडियो में और भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो मैंने ये सोचा कि आज इस तनाव भरी जिंदगी में, जब आदमी बहुत ज्यादा कंपटीशन हर आदमी की जिंदगी में हो गया है और रिश्ते नाते सब बेईमानी हो गए हैं, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो इस कंपटीशन की दुनिया में तनाव इतना ज्यादा है कि बीच में थोड़ा सा हंसना भी जरूरी है। तो मैंने सोचा आज हंसी मजाक का वीडियो बना लिया जाए। तो वीडियो को देखना, कमेंट करना, लाइक करना, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में शेयर जरूर करना। और जो भाई नए नए अभी चैनल से जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो भाइयों, इस उत्तर भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो मजाक उड़ाया जाता है और चुटकुले बनाए जाते हैं वो दो कम्युनिटी हैं, एक जाट और एक सरदार। तो मजाक करना भी चाहिए। मजाक बहुत अच्छी चीज होती है, हंसी मजाक से ही जिंदगी के अंदर सरलता आती है। तो आज मैं जाटों के बारे में आपको कुछ हंसी मजाक के किस्से सुनाता हूँ। जाटों का जो सबसे प्रिय वस्तु जो जाटों की होती है वो होती है हुक्का। ऐसा कहते हैं जब सृष्टि ने सभी जात बनाई थी तो सबसे कुछ ना कुछ मांगने के लिए कहा था। तो जब जाट की बारी आई तो उसने चौधर, हुक्का, खाट, लठ, दो तीन चीजें मांगी थी। तो हुक्के के ऊपर दो किस्से हैं। एक आदमी किसी बाहर गांव में गया था भैंस लेने के लिए, तो वहां गांव में घूमा वो, दो चार भैंस देखी, धार वार देखी, तो फिर उसको हुक्का पीने की तलब उठी। तो वो हुक्के की तलाश में ऐसे गलियों में घूम रहा था, तो उसने देखा एक बैठक थी, और बैठक के अंदर बहुत बढ़िया हुक्का मांझ के रख रखा, और चौधरी साहब अपनी चारपाई पे लेटे हुए, बढ़िया चारपाई, उस पे बढ़िया नई चादर बिछी, तकिया वकिया, और पानी वानी छिड़क रखा, और हुक्का भी ऐसा लग रहा था जैसे मांझ धो के धरा हो। और चौधरी साहब ऐसा लग रहा था जैसे किसी बैठक के अंदर कोई मेहमान आ जाता ना, ऐसे लेटे हुए थे। तो आदमी गया, बोला जी हुक्का जाटा का है? बोला हाँ भाई। बोला हुक्का पीने की तमन्ना थी। बोला भाई हुक्का पी ले। ये हुक्का धरा, वो आग जलन लाग रही, वो तमाकू रहा, और वो पानी रहा, अपना ताजी करके भर के पी ले। तो उसने ताजी करया, भरया, भर के रख दिया। चोई साहब तो बोले लो जी पहली घूंट आप मारो। तो चोई साहब ने पहली घूंट भी मार ली। तो वो उस आदमी के दिमाग के अंदर एक बात आई कि ऐसा लगता है जिस ढंग से वो लेटे हुए थे अपनी बैठक में, कि ये आदमी यहाँ पे मेहमान आया हुआ है, जैसे बटे हुआ आ जाता है ना। तो बोला जी एक बात पूछूं आपसे, बुरा ना मानो तो? बोला एक क्यों भाई, दो पूछ। बोला जी आप इस घर में मेहमान हो, कोई रिश्तेदारी है आपकी? बोला हाँ भाई रिश्तेदारी है। बोला के? बोला पुरानी है। बोला के? बोला भाई इस घर में मेरी माँ ब्याह रखी है, मैं अपनी माँ की ससुराल में लौट रहा हूँ। तो एक तो ये किस्सा है, और एक किस्सा और मुझे याद आता है। एक लड़का था, वो दिल्ली में, उसके माँ बाप बहुत दिन से रहते थे, उसने कभी गांव नहीं देखा। दिल्ली में वो पैदा हुआ, अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा, और उसकी शादी होगी गांव में, बिल्कुल रोहतक साइड में। तो वो अपनी बहू को जब लेने गया तो उसको बैठक में बिठा दिया। उसके ससुरे ने हुक्का ताजी करके भर कर रखा, और उसको बोला ले बेटा तू हुक्का पी, मैं धार काट लूं। वो रख के ससुरा चला गया। अब लड़की ने जिंदगी में हुक्का पहली बार देखा था। तो वो सोच में पड़ गया, बोला यार हुक्का कैसे पिया जाता है, ना पीऊंगा तो ससुरा बुरा मान जाएगा, कदे बहू ने भेजन तना हट जा। तो उसने अपने ससुरे को पानी डालता देख लिया था, ताजी करता। तो उसने क्या करा, चिलम उतार के नीचे रखी, और हुक्का ठा के उल्टा करा, ओक लगा के उसका पानी पी के
और उल्टी चिलम धर कर आके खाट पे बैठ गया। तो उसका ससुरा आया, बोला बेटा हुक्का ना पिया? बोला जी मन तो पी लिया पापा, आप कोई घूंट बच रही होता आप पी लो। तो ये तो हुए दो हुक्के के किस्से। एक और कहावत है जाटों के बारे में, कहते हैं जाट का और ज्योमेट्री का कोई मेल नहीं होता। और एक और कहावत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बोला अनपढ़ जाट पढ़े जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। एक बार एक जाट मैथ का टीचर अपॉइंट होकर एक स्कूल में गया। बालक जो हाल करे थे क्लास में, तो बालका ने शांत करने लग गया। तो एक छोरा उठ के बोला, बोला मास्टर जी, बोला हमारा इंग्लिश का टीचर हमको इडियट कह के डांटता है, हिंदी का टीचर हमको बेवकूफ कह के डांटता है, आप हमको मैथ के टीचर हो तो मैथ में डांट के दिखाओ। बोला सुन रहे 420 ज्यादा 3 5 करी ना, 9 2 11 कर दूंगा क्लास में थे। ऐसे ही एक बार एक इंग्लिश के टीचर ने बच्चों का आईक्यू जानने के लिए एक क्वेश्चन पूछा क्लास के अंदर। बोला बेटा एक बात बताओ, मैं आपको एक हिंदी का वाक्य बोलूंगा, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। एक लड़की नीचे खड़ी है, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग ढंग से उसको ट्रांसलेट करने लगे। उस क्लास में एक जाट का भी लड़का था, उसने हाथ खड़ा करा, बोला हाँ तू बता भाई। बोला सर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मास्टर चकरा गया, बोला क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? बोला सर मिस माने लड़की, अंडर माने नीचे, स्टैंडिंग माने खड़ी है। बोला आप तो वाक्य की ट्रांसलेशन कह रहे थे, मन तो एक वर्ड में कर दी। तो ये हुई आईक्यू लेवल की बात। अच्छा एक पुरानी कहावत है, बोला जाट बहुत ही भोला जीव होता है, होता भी है। एक जाट ने रेल नहीं देखी थी, वो दिल्ली घूमने चला गया, रेल में चढ़ा, चढ़ते रेल ने सीटी मार दी, वो उल्टा कूद गया डिब्बे में। बाहर एक आदमी खड़ा था, बोला ताऊ के हो गया? बोला सुसरी की नस पे पांव टिक गया, चिल्ली मारा है। उसके बाद वो गया चांदनी चौक घूमने, शॉपिंग करने। अब वो जब बालक सा था ना, जब अपने बाबू की गैल एक बार गया था कपड़ा खरीदन, तो चांदनी चौक के अंदर गलियों को कटड़ा कहती थी। तो जिस गली से वो कपड़ा खरीद के लाए थे उसका नाम था असरफी कचड़ा। तो उसको वो याद था। वो गया तो वो गली नहीं मिली, तो उसने किया दबू जी, बोला भाई असरफी झोटा कड़े मिलेगा? तो एक आदमी बोला भाई असरफी झोटा तो कोई नहीं है, असरफी कचड़ा है। तो बोला कचड़ा तो जी था जी, मैं बालक सा टाइप से झोटा हो लिया होगा। खैर फिर उसने अपना जो भी करना था शॉपिंग वॉपिंग करी, करके फिर उसके लगी बाथरूम करने की हाजत। कितने जगह दिखाई नहीं दी भाई, शहर था। तो कुएं से मैं बैठ कर पेशाब कर लिया। तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोला ताऊ आ जा। बोला क्या बात होगी बेटा? बोला पब्लिक प्लेस पे पेशाब करने के आरोप में जुर्माना लगाऊंगा। बोला कितना? बोला 10 रुपये। बोला ले 10 रुपये। तो वो 10 रुपये लेकर पुलिस वाला एक दुकान पे बैठ के चाय पीने लग गया। तो ताऊ गया होगे पीछे पीछे, बोला अरे बेटा एक बात बता। बोले हाँ ताऊ। बोला मैं ना मूतता तो तू कड़े का पीता। तो ये हुई भोलेपन की हाजिर जवाबी की भी बात। अच्छा जाटों का लठ के साथ क्या रिश्ता है? और एक और कहावत है, बोला बोला जाट गंडा ना दे भिल्ली देते। और जाट और चौधर का क्या रिश्ता है? एक जाट लठ लिए खड़ा था, तो एक आदमी ने टाइम बूझ लिया। बोला ताऊ कै बज गए? बोला लठ बाज जाएगा। बोला मैंने बूझू घड़ी में कै बज गए? बोला घड़ी में बाज जाएगा, 2 घड़ी में बाज जाएगा जरूर। अच्छा ये एक जाट के खेत में तो एक चोर ने किक्कर काट ली। किक्कर के का एक मतलब टहनी काट ली, तो जाट ने पकड़ लिया। बोला ये किक्कर के टहने ने अपने सिर पर धरा, थाने में चाल। तो भाई 1 2 कोस चले, बोझ लाग गया, उन्होंने किक्कर नीचे गिर कर हाथ जोड़ कर बोला चौधरी साहब माफ कर दो। बोला मेरे ससुरे उड़े चौधरी साहब कह देता तो इतनी दूर बोझ तो ना मरना पड़ता। बोला ले जाए ना, रोज जो बच रही उन्हें भी काट लिए।
तो ये कहावत हुई, एक तो चौधर वाली और एक जाट गंडा ना दे बेली दे दे। तो भाइयों, आज का ये कलेक्शन कैसा लगा? ये मैंने आपको थोड़ा हंसने के लिए, गुदगुदाने के लिए बनाया था और इसका कोई मकसद नहीं था। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, अपने ग्रुप में शेयर करना। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।